हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए आपकी बैंकिंग, एसएससी और सीडीएस, एनडीए वगैरह की तैयारी के लिए, सीजीएल, ठीक, तमाम एग्जामिनेशंस आते हैं। उनकी तैयारी के लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। इस बार फिर वोकैब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है हम लोगों का, और पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने पिछली बार लिया था आपका आउट प्रीफिक्स का सीरीज़ का नंबर 1, और इस बार मैं ले रहा हूँ इसका नंबर 2। तो समय वेस्ट न करते हुए आइए आपको आगे ले चलता हूँ आउट से आने वाले इस सीरीज़ के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड। 20 मैंने पिछली बार लिखाए थे, और देखिए इस बार कितने निकल के आते हैं। लगभग उतने ही आने चाहिए, 15 to 20 के बीच में। लेट अस सी, काउंट नहीं किए, सारे इंपॉर्टेंट कवर करके एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करके निकालते आ रहा हूँ। हाँ, एक डिफरेंस बता दूँ साथियों, पिछली बार में और इस बार वाली सीरीज़ में एक डिफरेंस ये है कि पिछली बारी वाली में जो मीनिंग थे वो ज़्यादातर सीधे सीधे निकल रहे थे, ठीक। इस बार आउट के थोड़े से वो वाले वर्ड लिए जिनका मीनिंग हो सकता है कभी कभी डायरेक्टली ना निकल पाए, ठीक। इसीलिए उसको पार्ट 2 में डालते हैं, जिसमें थोड़ा सा रिलेट करना पड़े। 1 में सीधे सीधे, 2 में कुछ सीधे सीधे होंगे और कुछ का मीनिंग निकालना पड़ेगा। ये नंबर 1, आउटलैंडिश। ये अपना मीनिंग स्वयं बता रहा है। आउटलैंड यानी आउट ऑफ द लैंड, ठीक, जो धरती पर है, जमीन पर है, उससे बिल्कुल बाहर। इसका मतलब बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग, ठीक। तो आउट ऑफ लैंड, ठीक, लैंड चलेगा, आउट ऑफ लैंड। लैंड का मतलब हो गया भाई जमीन। तो ग्राउंड, जमीन, धरती, पृथ्वी से बिल्कुल अलग, अजीब, अलग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलग। थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी आता है, अजीब, जैसा हमको जमीन पर नजर ना आए, बिल्कुल अलग टाइप का, अजीब, अलग, ठीक, यानी बिज़ार। देखिए, बार बार एग्जाम में आए, बार बार हम याद करें, बिज़ार, ठीक। बिज़ार का मतलब ये आता है अद्भुत, अनोखा, अजीबोगरीब, थोड़ा नेगेटिव सेंस में, अजीबोगरीब, ठीक। आउटलैंडिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एग्जामिनेशन से ही उठाया हुआ सीधे सीधे। आउटस्टैंडिंग, ठीक, यू आर एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तुम एक आउटस्टैंडिंग यानी स्टैंड आउट, बाकी, ठीक, ठीक, सबसे बाहर, अलग खड़े हो, तुम आगे आ जाओ, अलग आ जाओ, क्योंकि तुम बाकी सबसे अलग हो, डिफरेंट हो, असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आउटस्टैंडिंग यानी बहुत ही शानदार, ठीक। आउटस्टैंडिंग, वन हु स्टैंड्स आउट। देखिए इसको इंग्लिश में क्या, मैं पहले हिंदी में लिख लेता हूं, असाधारण, क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही पॉजिटिव वर्ड। देखिए, ये आउटलैंडिश थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और ये वर्ड पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, असाधारण। असाधारण वर्ड को हम लोग नेगेटिवली यूज नहीं करते साथियों, हमेशा पॉजिटिवली यूज करते हैं। वह एक असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था, यानी इसका मतलब बहुत जबरदस्त टैलेंट वाला पर्सन था, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग वन हु स्टैंड्स आउट, वन हु स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट अपने आप में एक फ्रेज हो गया, वो जो बाकी सबसे अलग खड़ा होता है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, डिस्टिंक्ट, ठीक, बहुत ही नामी गिरामी, असाधारण, ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंग्लिश में क्या सिनोनिम होता है इसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, NARY, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ORDINARY। थोड़ा छोटा लिखा है, समझ लेना अपने आप, ठीक। मैं थोड़ा फटाफट कराता हूं ताकि आप का समय बिल्कुल वेस्ट ना हो, भले ही आप उसको रिवाइंड करके और पॉज करके चेक कर लें। आउटकम, ओह, आउट का मतलब है बाहर, कम का मतलब है आ रहा। बाहर क्या निकल के आया? अरे भाई, बाहर क्या निकल के आता है? ये बात देखिए, बाहर निकल के आई है, इस प्रोसेस में से ये निकल के आया, यानी निष्कर्ष, यानी परिणाम, ठीक। व्हाट कम्स आउट, ठीक, आउटकम, परिणाम, निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक, यानी रिजल्ट, और कंक्लूजन। हम लोग बोलते हैं आउटकम ऑफ दीज टॉक्स, आउटकम ऑफ दीज टॉक्स, इन बातचीतों का आउटकम, इन बातचीतों से क्या बाहर आया था, यानी परिणाम क्या था। आउटलुक, जो चीज बाहर से नजर आए, यानी ओवरऑल हमको क्या दिखता है, आउटलुक, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू,
आउटलुक यानी बाहर से हम क्या देखते हैं, हमारा क्या देखने का नजरिया है, ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट हिंदी में लिखता हूं, दृष्टिकोण, ठीक है। नजरिया, उर्दू में नजरिया, क्या बोलेंगे उर्दू में, नजरिया। इंग्लिश में व्यू पॉइंट, बस सही वर्ड है। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तुम क्या कहना चाहते हो, दृष्टिकोण, ठीक, व्यू। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड ऑफ दीज 5 वर्ड्स, आउटकास्ट। देखो नाम से क्लिक, देखिए कास्ट का एक मतलब तो कास्ट हो गया जाति, लेकिन वो CASTE होता है और एक कास्ट का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना। आप जैसे भी याद करना चाहो, जाति से बाहर निकाल देना तो भी आउटकास्ट हो गया, ठीक, अगर ई मान ले। और बाहर फेंक देने का मतलब ये हो गया कि वो जिसको हमने बाहर निकाल दिया है, फेंक दिया है। तो आउटकास्ट का मतलब हो गया वो जो एक कोने में कहीं पड़ा हुआ, दूर दराज, बाहर की ओर फेंका हुआ है, ठीक। दूर दराज, दूर दराज, ठीक, यानी एक अलग थलग, ये भी कह सकते हैं हम लोग। देखिए अलग, खाली अलग नहीं, अलग थलग, ठीक। फार, फार अवे, बहुत दूर, बहुत अलग, ठीक, बिल्कुल अलग थलग हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक, फार अवे। और एक तरह से डिस्टेंट, रिमोट, डिस्टेंट, रिमोट, बहुत दूर, बहुत अलग, ठीक। तो साथियों ये 5 वर्ड थे। आउटलैंडिश, एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से 15 सेकंड में। आउटलैंडिश, आउट ऑफ लैंड, जैसे हमको लैंड पे नहीं मिलता, जैसे हमको धरती पे नहीं मिलता, यानी अजीबोगरीब, कुछ अलग। आउटस्टैंडिंग, वो जो स्टैंड आउट करता है, जो तुम अलग आ जाओ, तुम कुछ खास हो, स्पेशल, ठीक। आउटकम, वो जो कम आउट, वो जो बाहर निकल के आया है, वो क्या होता है, रिजल्ट, परिणाम, ठीक। आउटलुक, बाहर से तुम चीजों को कैसे लुक देखते हो, ठीक, यानी तुम्हारी दृष्टि क्या है, सोच, दृष्टि, दृष्टिकोण, नजरिया। आउटकास्ट, जिसको हमने बाहर फेंक दिया या जिसको हमने जाति से बाहर निकाल दिया, दूर दराज, अलग थलग, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आगे इस सीरीज के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 5। नेक्स्ट 5 साथियों, नंबर 6 to 10, आउटलेट, ठीक, आउट ग्रो, आउटफिट, आउटराइट, ठीक, एंड आउट हाउस। इन 5 को एक साथ रखने का मतलब ये है कि इन 5 में कहीं ना कहीं आउट का सेंस आ रहा है, यानी बाहर का सेंस। आउटलेट, लेट आउट, किसी चीज को बाहर जाने देना, यानी बाहर का रास्ता, ठीक। एग्जिट, प्रस्थान। निकासी, निकासी, ठीक, यानी एग्जिट, डिपार्चर, प्रस्थान, किसी चीज को बाहर निकलने का मौका देना, आउटलेट। आउट ग्रो, टू ग्रो आउट, आउट ग्रो यानी कोई चीज जो बहुत, जो बाहर निकल के ग्रो करती है, यानी, ठीक, जिसकी ग्रोथ बढ़ जाए, ठीक। टू ग्रो आउट यानी उगना, बढ़ना, विकास, बढ़ना, है ना, आउटग्रो। और कभी कभी इसका मतलब ये भी आता है कि दूसरे के बेहतर बढ़ना, है ना, बेहतर बढ़ना, यानी डेवलपमेंट, टू डेवलप, टू ग्रो, टू डेवलप, ठीक, टू ग्रो मोर, ये भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक, दोनों सेंस में आता है, ठीक। आउटग्रो का मतलब हो गया कि कोई चीज जो बाहर निकल के आई है, और कभी कभी आउटग्रो को कंपेयर करते हैं तो आउटग्रो का मतलब हो गया दूसरे के मुकाबले में ज्यादा ग्रो कर जाना, जैसे हम लोग पिछले सीरीज में कर रहे थे, आउटग्रोथ। नंबर 3, आउटफिट, वो जो बाहर से, आउट का मतलब बाहर से, फिट हो जाए, वो क्या होता है, कपड़ा, बाहर से फिट हो जाए, ये क्या है, कपड़ा, वो जो बाहर से फिट होता है, ठीक। कपड़ा यानी परिधान, परिधान, ड्रेस, एपेरल, ठीक, ड्रेस, ठीक, ड्रेस ही देता हूं अभी, और भी वर्ड होते हैं, परिधान, ठीक, आपके क्लॉथ्स, ठीक, कपड़े वो जो हम लोग पहनते हैं, आउटफिट। हम लोग बोलते हैं आउटफिट फॉर द पार्टी, यानी पार्टी ड्रेस। आउट राइट, बिल्कुल सही, आउट राइट, कंप्लीट, ठीक, बिल्कुल, पूरी तरह से, पूर्णतः,
पूर्णतः, ठीक, यानी कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं एक बार मैंने आपको बता ही दिए थे। 10th वन, आउट हाउस, नाम से क्लियर है, आउट हाउस। आउटराइट का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक, जिसमें आउट का सेंस नहीं आया, बाकी सब में देखिए बाहर आने का सेंस आ रहा था। आउट हाउस यानी बाहरी घर, यानी घर के बाहर का जो एक क्षेत्र हो जाता है, जैसे जो क्वार्टर्स हो गए जो हम लोगों ने अपने हेल्पर्स के लिए हम लोग बना लेते हैं, तो उसको हम लोग आउट हाउस बोलते हैं। या कोई भी ऐसा घर हो गया जो घर से बाहर कोई एक कमरा या समथिंग, ठीक, एन आउटसाइड, एक बाहरी कमरा, बाहरी कमरा या घर। अ रूम आउटसाइड, रूम के साथ साथ आप हाउस भी कह सकते हैं। अब हाउस तो नहीं हो सकता पूरा, लेकिन सेंस ये होता है, आउट हाउस का मतलब होता है कि घर के बाहर एक छोटा सा कमरा या 2 कमरे, ठीक, वो एक घर भी कह सकते हैं हम लोग तो छोटा मोटा, लेकिन घर के बाहर की तरफ को है, ठीक। तो ये आ गया हमारे आउटलेट, ठीक, यानी लेट आउट, किसी चीज़ को बाहर जाने देना, यानी निकास, प्रस्थान। आउट ग्रो, ठीक, किसी चीज़ के मुकाबले में बेहतर ग्रोथ हो जाना या किसी चीज़ का बाहर निकल के आना। नंबर 3 आउटफिट। नंबर 8 बाहरी, जो चीज़ बाहर फिट हो जाती है वो क्या है, वो कपड़े होते हैं, ड्रेस होती है, परिधान, ड्रेस। आउटराइट, ये एक अलग वर्ड हो गया। आउटराइट का मतलब है 100% राइट, करेक्ट, ठीक, यानी पूर्णतः, कंप्लीट, ठीक, आउटराइट। और आउट हाउस का मतलब हो गया बाहरी कमरा या एक घर टाइप का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 11 to 15 आउट गोइंग, ठीक, आउटब्रेक, आउटस्कर्ट, आउटसेट एंड आउटले। लेट्स सी कि आपको इनमें से कितनों की मीनिंग्स पता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन, आउट गोइंग, अनिल इज एन आउट गोइंग पर्सन, गोइंग आउट, बाहर जाने वाला, बहिर्मुखी, सबसे बातचीत करने वाला, मिलनसार। बहिर्मुखी, मैंने कहा ना, क्या बोला मैंने आपको, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, और बहुत ही फ्रेंडली, एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही फ्रेंडली पर्सन, ठीक, आउट गोइंग, वेरी पॉजिटिव वर्ड। आउट बाहर, गो जाना, बाहर जाने वाला, यानी सबसे मिलने जुलने वाला। आउट ब्रेक बहुत ही कॉमन है। आउट का मतलब है बाहर, ब्रेक का मतलब है फैलना, बाहर की ओर फैलना, यानी बाहर की ओर टूटना, यानी टूट कर चारों ओर, टूट कर बाहर जाना, इसका मतलब चारों ओर फैल जाना, फैलना, फैलना, फैलाव है ना, ये नाउन वर्ब दोनों होता है, इसलिए इसका मीनिंग भी देखिए दोनों हो जाते हैं, ठीक। ये एज वर्ब हो गया, ये एज नाउन हो गया, फैलाव, ठीक। स्प्रेड, इंग्लिश में मैंने सिंगल एक वर्ड लिखा, स्प्रेड यानी फैलना, आउटब्रेक, है ना। और स्पेशली इसको हम लोग यूज करते हैं डिजीजेस के लिए, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का फैलाव। आउट स्कर्ट, ये मैंने स्कर्ट मैंने पहले भी आपको और बता दिया, स्कर्ट का, स्कर्ट जो ड्रेस होती है स्कर्ट, ठीक, यानी स्कर्ट एक रिंग होता है, ठीक, ऐसा फैला हुआ एक रिंग होता है। आउट स्कर्ट का मतलब ये आता है कि शहर को एक स्कर्ट की तरह, ठीक, चारों ओर फैले हुए, यानी एक स्कर्ट की तरह गोल घेरे में, गोल घेरा बांधे हुए, आउटस्कर्ट, बाहरी घेरा, ठीक, बाहरी घेरा किसका, जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं शहर का, शहर का बाहरी घेरा, यानी आउटर पार्ट ऑफ सिटी। अगर आपको याद हो, सब वाले में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, याद आया, सबर्ब, याद आया, सबर्ब, ठीक, यानी सबर्ब यानी शहर का बाहरी क्षेत्र, ठीक। एंड नंबर 14 साथियों, आउट सेट। अब देखिए इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकलता, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका सीधा बिल्कुल मीनिंग जो है वो आउट से नहीं निकलता। आउट सेट का मतलब हो गया आरंभ, शुरुआत, इसको आपको याद करना पड़ेगा, आरंभ, शुरुआत, स्टार्ट, ठीक, आउटसेट, ठीक है। एंड 15th वर्ड हम लोग का आया था आउटले, वेरी इंपॉर्टेंट, आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट,
यानी इस प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग और जो पूरा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं, लेखा जोखा जो पूरा है, आउटले, ठीक, हम लोग कह सकते हैं इसको अकाउंटिंग, अरे इंग्लिश में लिख दिया कोई बात नहीं, लेखा जोखा, लेखा जोखा, ठीक। और एक तरह से हम लोग इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे। आउटले ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 50 करोड़। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंडिचर है, लेखा जोखा है, वो 50 करोड़ के आसपास का, ये इसका सेंस में आता है, ठीक। तो साथियों, आउट गोइंग, बाहर जाने वाला, यानी सबसे मिलने जुलने वाला, मिलनसार। आउट ब्रेक, तोड़कर बाहर निकल जाने वाला, यानी फैल जाने वाला, फैलना। आउटस्कर्ट, एक स्कर्ट की तरह, ठीक, जैसे स्कर्ट जो है वो चारों ओर घेरा लेती है, उसी प्रकार से बाहरी घेरा, किसी शहर का बाहरी घेरा, आउटस्कर्ट, सबर्ब, ठीक। आउटसेट यानी शुरुआत, आरंभ, स्टार्ट, ठीक। और आउटले, ठीक, यानी एक्सपेंडिचर, खर्चे, पूरा लेखा जोखा किसी प्रोजेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, सीरीज के आखिरी 3 वर्ड्स की ओर, ठीक। आउट सीरीज के 20 वर्ड्स पार्ट 1 में और 18 वर्ड्स पार्ट 2 में, 38 वर्ड्स आउट से बनने वाले हैं, ठीक। ठीक है, सारे आउट वाले वर्ड, कभी कोई आ गया ये माना चलिए कि आए और आप उनको सही कर दें। आइए लेट्स मूव ऑन टू लास्ट 3 वर्ड्स। आउट वे, ठीक, ये भी आता है एग्जामिनेशन में। आउटरीच, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। एंड आउटलाइन, आउटलाइन, ठीक, ठीक है, आउटलाइन, ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं आउट वे, ठीक। आउट वे का मतलब ये हो गया कि ज्यादा वजनदार होना, वजन बढ़ जाना, इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाना, ज्यादा वजन, हिंदी में बोलेंगे ज्यादा, है ना, वजनदार, वेटी, है ना, ज्यादा वजनदार किस सेंस में, यानी ज्यादा वजनदार, इस बात में वजन है, दम है, महत्वपूर्ण है, ठीक। मोर इंपॉर्टेंट, एक चीज का दूसरे के मुकाबले में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाना, आउट वे, ठीक। आउट रीच, आउट ऑफ रीच, किसी की पहुंच से बहुत बाहर हो जाना, ये पहले वाले में आना चाहिए था एक्चुअली, ठीक, यानी पहुंच से बाहर हो जाना, इसका मतलब बहुत आगे निकल जाना, ठीक, बहुत आगे निकलना। आउट ऑफ रीच, देखिए, पहुंच से बाहर, आउट ऑफ रीच यानी पहुंच से बाहर, यानी बहुत आगे निकल, इसको इंग्लिश बोलेंगे, इसको आगे निकल जाना, हिंदी में बोलेंगे आगे निकलना, दूसरों से आगे निकलना, इंग्लिश में हो जाएगा सरपास, एक्सीड, ये देखिए सीमा से, ठीक, एक्सीड, किसी से बहुत दूर और बहुत आगे निकल जाना, बहुत ही पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक। आउटवे, ये वर्ड भी पॉजिटिव होता है, आउटवे। आउटरीच, ये भी पॉजिटिव आता है, ठीक। आउटरीच का एक मतलब, ठीक है, अच्छा, यही वाला मीनिंग लेते हैं मेनली। और आउटलाइन, ठीक, आउटलाइन यानी व्हाट इज द आउटलाइन, बाहरी लाइन क्या कहती है, यानी अंदर नहीं पढ़ा हमने, बाहरी लाइन क्या कहती है, यानी कुल मिला के क्या कहा गया है, आउट, ठीक। द लाइन विच इज आउट, यानी एक प्रकार की समरी, सारांश, ठीक, सारांश, आउटलाइन, सारांश, इंग्लिश में समरी, आउट लाइन, बाहरी लाइन, बाहरी लाइन, पूरा मेन टेक्स्ट नहीं, बाहरी लाइन क्या कहती है, इसका मतलब ओवरऑल सारांश क्या निकल के आए, जनरल व्यू क्या है। आउटवे, किसी का ज़्यादा वजन हो जाना, और सॉरी, किसी चीज़ का ज़्यादा वजन हो जाना, किसी बात का ज़्यादा वजनदार हो जाना, ठीक, इन फिजिकल नहीं, नॉन फिजिकल, मेंटल सेंस में आता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना। आउटरीच, ठीक, किसी की पहुंच से बहुत बाहर निकल जाना, आगे निकल जाना, ऊपर बढ़ जाना। आउटरीच का मतलब कभी कभी किसी तक पहुंचना भी होता है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो एंटरिंग हो जाता है ना, रिवर्स मीनिंग, इसलिए वो फिर कभी। एंड आउटलाइन का मतलब हो जाता है, ठीक, एक बाहरी लाइन, इसका मतलब कुल मिला के क्या कहा गया, यानी एक प्रकार का सारांश, समरी साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, ठीक, इन वीडियोस में 18 में से, ठीक, अगर 18 नए वर्ड मिल गए बहुत अच्छी बात है, 10 मिले हैं वो भी अच्छी बात है, 5 मिले हैं वो और अच्छी बात है, इसका मतलब 13 से, और 13 आपको ऑलरेडी आते थे, और एक भी नहीं मिला है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है भाई, ठीक। यानी कुल मिला के वर्ड मिले तो भी अच्छा है, ठीक, और न मिले तो भी अच्छा है। मिले हैं तो मतलब है कि हमने 18 वर्ड्स ऐड कर लिए अपने वोकैब में जो एग्जाम में आ सकते हैं, और न मिलने का मतलब ये कि ये ऑलरेडी 18 मुझे आते थे भाई साहब,
सर जी आपने क्या बता दिया, ठीक, आप ये कह सकते हैं, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप ऑलरेडी सही ट्रैक पर जा चुके हैं और बाकी लोग उस दिशा में चल रहे हैं। ठीक, तो साथियों इसी तरह अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाकी मैं तो हुई हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक, और ठीक, देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।